Hey everyone, welcome back to my channel Aslam Coding. So today we are going to solve one more lead code problem, that is minimum number of chairs in a waiting room. This is one of the easy problem and it is problem number is 3168. So let us read the problem. So it is saying that you are given a string s, simulate events at each second I. तो हमें एक string s दिया गया है और उसमें क्या बोला है कि if s of I equal to e, it means a person entering the waiting room and takes one of the chair. और अगर एस ऑफ आई अगर एल के बराबर है मतलब पर्सन क्या कर रहा है, रूम से लीव कर रहा है और चेयर को फ्री कर रहा है। तो हमें क्या दिया गया, एक स्ट्रिंग दिया गया है और क्या है कि अगर कोई पर्सन रूम में एंटर कर रहा है और चेयर को ऑक्युपाई कर रहा है तो उसको यहाँ पे ई से डिनोट किया गया है, और अगर कोई पर्सन रूम को लीव कर रहा है और फ्री कर रहा है चेयर को तो एल से डिनोट किया गया है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, मिनिमम नंबर ऑफ चेयर्स नीडेड, हमें कम से कम कितने चेयर्स की जरूरत होगी सो दैट अ चेयर इज अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन हु इज एंटरिंग द वेटिंग रूम। हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ चेयर्स होने चाहिए ताकि जो भी पर्सन रूम के अंदर एंटर करता है उसके लिए चेयर अवेलेबल हो, दैट वी हैव टू सोल्व। सो लेट अस फर्स्ट understand it with some example. So our first example is saying that input string is given like e, it is 7 times it is given, like totally 7 times are given, so output will be 7 directly. After each second a person enters the waiting room, suppose e means one person enter the chair 1, then again one person enters, then again in the same way like till 7, so there are over 7 chairs हमें चाहिए होगा इसके लिए। ये थोड़ा easy example था। Let's take one good example to understand the problem. So our next example is this one, second example. तो second example में तो क्या बोल रहा है कि string की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई हमें, EL डबल EL, ये हमें दिया गया है। तो देखो इसको हम लोग समझते हैं पहले अच्छे से। तो देखो प्रॉब्लम में हमें स्ट्रिंग क्या दिया गया है कि जो स्ट्रिंग की वैल्यू है हमारे यहाँ पे वो कितना है, E है, देन उसके बाद L, देन अगेन E, उसके बाद L, देन E, देन E एंड L। तो हमें ये एक स्ट्रिंग दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हमें जब सोल्व करना होगा तो हम दो चीज़ें करेंगे। एक हम लोग जैसे जैसे हम एक फॉर लूप चलाते हुए जैसे जैसे इसको हम लोग ट्रेवर्स करेंगे इस पूरे स्ट्रिंग को, उस समय हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग काउंटर वेरिएबल ले लेंगे और एक हम क्या करेंगे अपना फाइनल जो रिजल्ट हमें देगा एक रिजल्ट वेरिएबल स्टोर कर लेंगे। और हम लोग रिजल्ट के अंदर क्या करेंगे, जो मैक्सिमम होगा रिजल्ट और काउंटेंट का उसको हम लोग स्टोर करेंगे। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम अपना काउंट वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे देखो एक हमारा मान लो ये काउंट वेरिएबल रहेगा, ठीक है, ये काउंट हमारा स्टोर करके रखेगा। और दूसरा जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, तो एक हम लोग ऐसे आंसर करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और स्टार्टिंग में दोनों क्या रहेंगे हमारे, जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे हम आई की वैल्यू जब एक लूप चलाएगा हम लोग जीरो से लेकर इसके साइज से कम तक, तो जब आई की वैल्यू जीरो होगी जैसे इसको ई मिलेगा, मतलब यहाँ पे एक पर्सन एंटर कर रहा है तो हम लोग काउंट की वैल्यू को क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। जैसे यहाँ पे ई मिला तो हम काउंट की वैल्यू को +1 कर देंगे, तो यहाँ पे जीरो था अभी ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा आंसर स्टार्टिंग में जीरो था हम क्या करेंगे, जीरो, ये जो आंसर जीरो था और ये 1, मतलब जो आंसर करेंट है इसमें से और जो काउंट में से जो बड़ा नंबर होगा उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हम लोग आंसर को कर देंगे। जैसे अगर इन दोनों का हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे जीरो और 1 का, तो आंसर भी हमारा जीरो है और काउंट हमारा 1 है, तो जीरो और 1 में से मैक्सिमम क्या होगा हमारा 1, तो यहाँ पे हमारा कितना स्टोर हो जाएगा, 1 हो गया। आंसर हमारा अभी तक कितना स्टोर हुआ, 1 स्टोर हो गया, ठीक है। अब आई की वैल्यू एक बढ़ेगी तो यहाँ पे आ जाएंगे एल के पास। तो देखो जब ई रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें काउंट की वैल्यू को +1 करेंगे, और जब एल आएगा तो हम क्या कर देंगे, काउंट की वैल्यू को -1 करेंगे, जो भी रहेगा उसकी वैल्यू -1 कर देंगे। अभी 1 था, जैसे उसको -1 करेंगे तो अब काउंट की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ पे फिर से काउंट की वैल्यू होगी जीरो, और आंसर में हम क्या करेंगे फिर से चेक करेंगे। तो आंसर देखो हमारा 1 हो चुका था यहाँ पे और काउंट की वैल्यू हो चुकी है अभी जीरो, तो 1 और जीरो में से मैक्सिमम क्या है, 1 है। तो अभी भी हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा अभी भी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। अभी जो हमारा फाइनल आंसर अभी क्या है, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पे अभी तक हमारा जीरो है, ठीक ना। देखो अभी यहाँ पे फिर से जीरो हो चुका है और अभी हमारा फाइनल आंसर क्या है, 1 है, ठीक है। फिर आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे, फिर से ई आया तो काउंट हमारा जीरो हो गया, तो जैसे ई मिलेगा तो फिर से +1 करेंगे तो वापस दोबारा ये 1 बन जाएगा, ठीक है। और फिर से आंसर की वैल्यू हमारी 1 है तो क्या करेगा, 1 और 1 इसमें से फिर से कंपेयर करेगा तो मैक्सिमम हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। तो अभी भी हमारा मैक्सिमम क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। फिर आगे आएंगे तो एल आएगा, तो जैसे ही एल मिला मतलब पर्सन लीव कर रहा है रूम को, तो वहाँ पे क्या करेंगे -1 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू जो 1 थी तो फिर से घट के क्या हो जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और फिर से हम क्या करेंगे 1 और जीरो में से मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, तो अभी आंसर की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। फिर ई के पास आया तो फिर से क्या करेगा, जैसे ई मतलब पर्सन एंटर कर रहा है तो फिर से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो जीरो था तब ये बढ़ के कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और फिर से क्या करेंगे 1 और 1 में से हम कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम 1 था, तो आंसर की वैल्यू भी हमारी क्या है, 1 है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर से हमें क्या मिला, ई मिल रहा है, तो जैसे ई मिलेगा तो फिर से हम लोग काउंट की वैल्यू क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि एक और पर्सन एंटर किया है तो अभी +1 था तो अभी क्या हो जाएगा, 1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये 2 बन जाएगा फाइनली। जैसे ये 2 बनेगा तो फिर हम लोग कंपेरिजन करेंगे आंसर में, तो 1 और 2 में से मैक्सिमम क्या है, तो 1 और 2 में से मैक्सिमम हमारा है 2, तो आंसर की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी यहाँ से,
टू हो जाएगी, ठीक है। पहले 1 था, अभी आंसर की लेकिन हो गई 2। फिर वापस आएंगे, नेक्स्ट एल आया, तो जैसे एल आया तो यहाँ पे 2 था, तो अभी एक पर्सन लीव कर रहा है रूम को, तो जब लीव करेगा तो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो 2 में से एक माइनस करेंगे तो फिर से क्या बचा हमारे पास, ये 1 बच गया, ठीक है। तो वापस क्या करेगा, अब ये 2 रहा और काउंट की वैल्यू 1 थी, तो 2 और 1 में से मैक्सिमम फाइंड करेगा, तो फिर से 2 और 1 का मैक्सिमम कौन सा है, तो 2 है, ठीक है। और फाइनली हमारा क्या हुआ है, यहाँ से तक चला हमारा ये, अब लूप खत्म हो गया। तो जैसे हम लूप के बाहर आएंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गया है, तो हमें क्या होगा, मैक्सिमम हमें 2 चेयर्स कम से कम तो चाहिए ही, मतलब इसको करने के लिए, ताकि एटलीस्ट मतलब सारे लोग इसमें एडजस्ट हो पाए, मतलब ऐसे सारे लोग को चेयर मिल पाए। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन, होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अब क्या करते हैं, चलो इसका हम कोड लिखते हैं जल्दी से। तो लेट स्टार्ट कोडिंग फॉर दैट। तो कोड इसका काफ़ी सिंपल है, ऑलरेडी मैंने समझा भी दिया था कि लाइक हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक काउंट वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक हमारा आंसर वेरिएबल लगेगा, इसकी वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, स्टार्टिंग में 0 रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया कि कैरेक्टर ले लेते हैं, कि कैरेक्टर को कैरेक्टर एक्स, और वो स्ट्रिंग के अंदर से कि कैरेक्टर को लेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपली हमें क्या करेंगे, सिंपल काम करना है कि अब इफ़ एक्स इक्वल टू, जो भी हमारा एक्स रहेगा, अगर उसकी वैल्यू कैपिटल ई के बराबर होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपली काउंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। एल्स अगर ई नहीं हुआ तो मतलब एल होगा, जैसे एल होगा मतलब पर्सन लीव कर रहा है, मतलब काउंट वैल्यू को हम घटा देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, आंसर में हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज जो मैक्सिमम होगा आंसर और काउंट में से, जैसा मैंने एग्जाम्पल अभी एक्सप्लेन किया, इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अपने रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो ये कोड था, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था। तो जो भी बिगिनर्स लोग हैं, मतलब जो देख रहे हैं, मतलब यू कैन ऑल्सो स्टार्ट लीड कोड प्रैक्टिसिंग। फर्स्ट तुम लोग क्या करना कि इजी प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करना, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे। तो अगर तुम हार्ड पे ट्राई करोगे तो स्टार्टिंग में तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, तो फिर तुम छोड़ दोगे कोडिंग करना। तो इसलिए मतलब थोड़ा इजी प्रॉब्लम सोल्व करो और अपना कॉन्फिडेंस गेन करो, उसके बाद तुम हार्ड और मीडियम लेवल पर चले जाना, ठीक है। तो अभी इसको हम रन करते हैं। So as you can see, our solution is successfully submitted. So please do subscribe my channel Aslam Coding, and I have created a playlist for this lead code problem solving. You can watch till now. We have uploaded 11 problems, so you can watch there, and many more problems solution will be uploaded. So thank you for watching, and do subscribe Aslam Coding.